हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग सेट नंबर दोस्तों 3 देख रहे हैं। इसमें दोस्तों आपका ज्योग्राफी 40 क्वेश्चन और पॉलिटी का 40 क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों। कुल 80 क्वेश्चन रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। एक से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के गठन का क्या आधार था दोस्तों। चलिए देखते हैं, कैबिनेट मिशन 1940 के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन का आधार था दोस्तों। चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है दोस्तों। लोक नीति की क्रियान्वित करने वाला अभिकरण दोस्तों। क्या होगा? लोक नीति क्रियान्वित करने वाला अभिकरण, संघीय ढांचे के सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अध्ययन दोस्तों। तो आप लोग जल्दी से बनाइए दोस्तों, आपका हो जाएगा लोक नीति, लोक निर्माण दोस्तों। आपका क्या होगा? लोक नीति की क्रियान्वित करने वाले अभिकरण दोस्तों। कैसे देखिए, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में कौन सा कथन उप चरित्र है दोस्तों। तो लोक नीति क्रियान्वयन करने वाला अभिकरण दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला गया, संघीय सरकार की विशेषता क्या है। तो संघीय सरकार की विशेषता क्या है? संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, संघ और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन दोस्तों। तो संघीय सरकार की सर्वोच्चता न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। क्या है दोस्तों? न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं है दोस्तों, नहीं तो संसद की सर्वोच्चता। आपका हो जाएगा दोस्तों, संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है दोस्तों। क्या होगा? संघ और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन दोस्तों। देखिए संघीय सरकार, क्या क्वेश्चन है, संघीय सरकार की विशेषता क्या है। तो इसमें होता है दोस्तों कि संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, कौन भारत के एक संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार एक संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। वित्त आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग। वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में है, राज्य लोक सेवा 312 में है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है दोस्तों। मौलिक अधिकारों से संबंधित तेज बहादुर सप्रू की रिपोर्ट है दोस्तों। आपका सरकरिया आयोग रिपोर्ट है और जेबी कृपलानी। तो देखिए आपका जो नहीं होगा, सरकरिया आयोग रिपोर्ट नहीं होगा क्योंकि ये केंद्र और राज्य के संबंध से बारे में बताता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में किस देश से लिया गया है दोस्तों। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। किससे दोस्तों? अमेरिका के संविधान से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को तीसरे स्तंभ के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध के तीसरे स्तंभ के रूप में WTO को जाना जाता है, मतलब विश्व बैंक को दोस्तों। विश्व बैंक नहीं दोस्तों, WTO है, गलत हम बोल दिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वां संविधान संशोधन दोस्तों 1989 कब हुआ था? 1989 में दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 61वां संविधान संशोधन 1988 दोस्तों। आपका 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी दोस्तों। तो लोगों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए दोस्तों, लोगों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती व्यवस्था अपनाई गई थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों की राज्य विधानमंडलों की द्विसदनीय संरचना है दोस्तों। 6 राज्यों में। कितने में? 6 में दोस्तों। चलिए देखिए 6 राज्य यहाँ पे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को के रूप में जाना जाता है दोस्तों। उच्च सदन को विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। क्या जानता है? विधान परिषद के रूप में दोस्तों राज्य की। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व आपका राजनीतिक दल और न्यायालय और संविधान। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं ऑप्शन दोस्तों, राजनीतिक दल, न्याय
न्यायालय और संविधान है, विधायिका, राजनीतिक दल और न्यायालय। क्या पूछा क्वेश्चन? राजनीतिक प्रतिनिधित्व देश द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, तो आपका हो जाएगा राजनीतिक दल, विधायिका और दोस्तों संविधान हो जाएगा। क्या होगा? राजनीतिक दल, विधायिका और संविधान हो जाएगा राजनीतिक दल में दोस्तों। चलिए हम लोग और देखते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व द्वारा देश द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, तो आपका राजनीतिक दल, विधायिका और संविधान दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है दोस्तों। देखिए, राज्यसभा के में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस प्रकार दिया जाता है दोस्तों? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन है आपका 73वां संविधान संशोधन के संबंध में विचार करना। पंचायत चुनावों का मुख्य निर्वाचन अधिकारी। देखिए, राज्य निर्वाचन अधिकारी होगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं होता, गलत हो गया दोस्तों। पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया निपटने के दौरान न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता, ये सही है। पंचायतों के वित्त की समीक्षा हेतु राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग गठन करता है दोस्तों। आपका 2 और 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल के घटक क्या हैं? एक राजनीतिक दल के घटक क्या हैं? तो राजनीतिक दल के जो घटक हैं वो सक्रिय सदस्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? नेता होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं, समर्थक होते हैं। आप लोग क्या लगाइए, जल्दी से बताइए। राजनीतिक दल के घटक जो होते हैं, राजनीतिक दल के जो घटक होते हैं दोस्तों, नेता भी होते हैं, सक्रिय सदस्य भी होते हैं। उसके बाद क्या दिया गया? समर्थक दोस्तों। आपका तीनों होगा दोस्तों, एक से अधिक होगा इसमें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा कारक मतदान व्यवहार का निर्धारण करता है? धर्म करता है, समुदाय करता है और जाति करता है दोस्तों। आपका इसमें भी एक से अधिक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डाइट किस देश की संसद है दोस्तों? डाइट जापान की संसद। किसकी दोस्तों? जापान की संसद डाइट है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संसद की प्रकृति किस प्रकार है दोस्तों? तो एकात्मक है। भारतीय संसद की प्रकृति किस प्रकार है? तो दोस्तों एकात्मक होगा। नहीं देंगे, एकात्मक नहीं ऐसे दोस्तों, इसमें दिया ही नहीं गया है। आपका संघीय होगा, नहीं तो एकात्मक होगा, ये सब गलत है। आपका हो जाएगा अर्ध संघीय होगा दोस्तों। फिर से देखिए, भारतीय संसद की प्रकृति किस प्रकार है? तो आपका अर्ध संघीय है दोस्तों। कैसा? अर्ध संघीय दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी व्यक्ति को संसद, राज्य विधानमंडल दोनों के लिए चुन लिया जाता है, तो उसकी सदस्यता या तो संसद से अथवा राज्य विधानमंडल से नीचे दिए गए अनुसार समाप्त हो जाएगी। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। जब वह दूसरी सदस्यता के लिए चुन लिया जाता है तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। चलिए, उसकी परवर्ती सदस्यता स्वीकार नहीं होगी, गलत है दोस्तों। यह 6 महीने की निर्धारित अवधि के अंदर किसी एक सीट से त्यागपत्र देगा दोस्तों। आपका 3 सही है दोस्तों। यह जो है 6 महीने के निर्धारित अवधि के अंदर किसी एक सीट से त्यागपत्र दे देगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्य चुनाव आयोग के पास किसका चुनाव कराने का अधिकार है दोस्तों? तो ये इसके पास पंचायत, नगरपालिका का और पंचायत का कराने का अधिकार है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो मीरा कुमार था दोस्तों। कौन था? मीरा कुमार दोस्तों। इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, आप लोग से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, किस संवैधानिक संशोधन में पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों? किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायत राज को संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? तो 73वां संविधान संशोधन दोस्तों। कौन सा दिया? 73वां संविधान संशोधन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। संविधान के द्वारा कितने प्रकार के आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है दोस्तों? 3 प्रकार के आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई दोस्तों। कितने प्रकार? 3 प्रकार के दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए कि भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी आएगी समवर्ती सूची दोस्तों प्रकार की है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक वास्तविक लोकतंत्र प्रणाली नहीं है दोस्तों?
तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तमनीय वोट है दोस्तों। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं है दोस्तों। दोनों था दोस्तों। चलिए, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति दोस्तों? लोकसभा के प्रति होगा दोस्तों। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को 4 उत्तर पूर्व राज्यों को आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन के लिए देता है? तो छठी अनुसूची दोस्तों। कौन सा? छठी अनुसूची। कौन कौन है? असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें नहीं दिया गया दोस्तों, इसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। लेकिन आप याद रखिएगा छठी अनुसूची में दिया गया है। चलिए, यह देश का निर्णय होता है, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है दोस्तों। ये निर्वाचित सरकार भारत के निवासियों के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? भारत के निवासी होगा दोस्तों। इसमें फिर से क्वेश्चन पढ़ा जाए, देखिए क्या दिया। यह देश का निर्माण होता है, यह देश का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है, तो भारत के निवासियों के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? भारत के निवासियों के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए, कौन लोकतंत्र में उत्तरदायी सुनिश्चित करता है दोस्तों? लोकतंत्र में उत्तरदायी जो सुनिश्चित करता है आपका धार्मिक बहुलता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, भारत के प्रेस स्वतंत्रता का प्रतिबंध दोस्तों। तो आपका होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव दोस्तों। क्या होगा? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम देश के तहत की गई दोस्तों। ये कब की गई थी? 1992 में दोस्तों। कब किया गया था? अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में किए गए थे दोस्तों। फिर से देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम देश के तहत की गई तो 1992 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फ्रांस में एक देश दलीय व्यवस्था है दोस्तों। फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है दोस्तों। क्या कैसी व्यवस्था है? बहुदलीय फ्रांस में है दोस्तों। चलिए, ब्रिटेन में एक दलीय है और अमेरिका में 2 दलीय है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहते हैं दोस्तों? रिकॉल को। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल रिकॉल को कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अनुच्छेद 269A निम्नलिखित में किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है दोस्तों? माल और सेवा का परिषद, GST जिसे बोलते हैं दोस्तों, इससे ही संबंधित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराष्ट्रपति को नहीं किया जा सकता। किसे दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्या बोला गया? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली PRS के चुनाव विधि के बारे में बयानों को सही कीजिए। तो PRS मतदान पार्टी के लिए वोट देते हैं। सही बात है दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। PRS एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाते हैं। ये भी सही है। फिर आप देखिए, PRS प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, इजराइल में मौजूद है, मतलब एक से अधिक हो जाएगा। सही दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चुनावी स्पर्धा का लाभ दोस्तों। चुनावी स्पर्धा का लाभ होता है तो जनमत निर्माण से दोस्तों। किससे होता है? जनमत निर्माण से चुनावी स्पर्धा का लाभ होता है दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में चुनावी सुधारों से संबंधित नहीं है दोस्तों। ये आपका चुनावी सुधारों से संबंधित जो नहीं है वो दोस्तों SN बोहरा समिति ने, तो ये अपराधी से है दोस्तों संबंधित। किससे है? अपराधी से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों? तो यूपी में सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या है दोस्तों, 403 है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन लोकतंत्र के बारे में गलत है दोस्तों? लोकतंत्र में देश के नागरिक को जिसे वे चाहते हैं चुनाव करने की अनुमति है दोस्तों। सही है, ये आपका सही है। गलत खोजना, लोकतंत्र में नागरिक कुछ स्वतंत्रताओं का आनंद लेते हैं, ये भी सही है दोस्तों। फिर लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, ये आपका गलत है। ये राजतंत्र है दोस्तों, ये आपका लोकतंत्र में नहीं होता है। चलिए
क्या राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन की एक विशेषता है? राष्ट्रपति के लिए लोकप्रिय चुनाव। फिर देखिए कार्यपालिका और विधायिका की सदस्यता का अधिव्यापन नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए निश्चित कार्यकाल दोस्तों, आपका हो जाएगा इसमें दोस्तों 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों, आपका 1 से अधिक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका 40 क्वेश्चन पॉलिटी समाप्त हुआ दोस्तों। अब 40 क्वेश्चन हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी को देखते हैं दोस्तों। 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसको देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है दोस्तों? तो जमुई में मिला है। कहाँ पे दोस्तों? जमुई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कौन सा भारत में लो अयस्क पेटियों का समूह है दोस्तों? सिंहभूम झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़, नेल्लोर आंध्र प्रदेश दोस्तों। फिर ऑप्शन नेक्स्ट देखिए मयूरभंज उड़ीसा है, सिंहभूम झारखंड है और बेलाडीला छत्तीसगढ़ है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए दिया गया बोकारो, बेलाडीला छत्तीसगढ़, उड़ीसा दोस्तों। आपका हो जाएगा सी दोस्तों, बोकारो झारखंड हो गया, बेलाडीला हो गया और मयूरभंज उड़ीसा दोस्तों। आपका सी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। पहले आएगा क्या पूछा? अवरोही क्रम में पूछा होगा लगता है। पेटियों की समूह आपका हो जाएगा मयूरभंज पहले दोस्तों, उड़ीसा आएगा, उसके बाद सिंहभूम झारखंड आएगा, उसके बाद बेलाडीला छत्तीसगढ़ आएगा दोस्तों। आपका 2 सही होगा। मयूरभंज पहले उड़ीसा आएगा, फिर सिंहभूम झारखंड में पड़ता है, फिर बेलाडीला छत्तीसगढ़ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में टीन अयस्क का मुख्य भंडार है दोस्तों? आपका उड़ीसा राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है दोस्तों। कहाँ पे? उड़ीसा में दोस्तों। इनमें से कोई नहीं। टीन का भंडार पूछा दोस्तों, टीन का उड़ीसा में नहीं है दोस्तों। सॉरी रुक जाइए, क्या बोला? किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। इसलिए आपका देखिए ऑप्शन में दिया गया छत्तीसगढ़ है दोस्तों। चलिए राजस्थान भारत में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? सीसा और जस्ता का। किसका? सीसा और जस्ता का है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है दोस्तों? मैग्नीज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक आपका उड़ीसा राज्य होगा। कौन दोस्तों? उड़ीसा हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र में कौन सा है दोस्तों? तो मन्नार तट नहीं होगा, देखिए आपको खंभात तट होगा। ज्वारीय में क्या होगा? खंभात तट दोस्तों। चलिए देखिए फिर से पढ़ते हैं। सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति तापीय उत्पादक तापीय क्षेत्र कौन सा है? तो आपका हो जाएगा कौन दोस्तों? वही खंभात तट दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका राजस्थान में बाड़मेर सांचौर घाटी किससे संबंधित है दोस्तों? राजस्थान में बाड़मेर सांचौर घाटी हो जाएगा किससे संबंधित है? तो दोस्तों कुबड़ पट्टी से किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा राजस्थान में बाड़मेर सांचौर घाटी किससे संबंधित है दोस्तों? ये सब आपका गलत है दोस्तों। चलिए देखते हैं कौन सा होगा। तो तेल और प्राकृतिक गैस संबंधित है। कौन दोस्तों? तेल और प्राकृतिक गैस दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था दोस्तों? तो ये लगाया गया दार्जिलिंग में दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कथनों को विचार करना। बॉक्साइट एल्युमिनियम में गैलियम का एक प्रमुख स्रोत है। सही बात है। यह उड़ीसा में बड़े पैमाने पर पाया जाता है दोस्तों। आपका दोनों सही होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त में दोनों सही होगा। दोनों नहीं दिया गया है तो आप सीधा 1 से अधिक लगाइए। चलिए ऑप्शन तो यहाँ दिया गया है, इसलिए आप टेंशन लेने की बात नहीं है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार वन क्षेत्र कितनी वृद्धि दर्ज की दोस्तों? इसमें वृद्धि की 6.99 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत किस प्रकार के वन सबसे अधिक वितरित करता है दोस्तों? ये पर्णपाती वन वितरित करता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वितरित करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रायोगिक भूतापीय परियोजना पूछ रहा है तो आपका पुआ घाटी लद्दाख में स्थित है। कहाँ दोस्तों? पुआ घाटी लद्दाख में।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गुजरात का कांगड़ा बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये माही नदी पे। कांगड़ा बांध कहाँ पे है दोस्तों? माही नदी पे होगा दोस्तों। कहाँ पे? माही नदी पे दोस्तों। गुजरात का कांगड़ा बांध किस नदी पर है? माही नदी पे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है दोस्तों? पश्चिम घाट से जो निकलती है वो आपका नर्मदा निकलती है दोस्तों, और नर्मदा ही निकलती है दोस्तों। पश्चिम घाट से जो निकलती है, कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है दोस्तों? सॉरी, रुक जाइएगा। नर्मदा तो अमरकंटक से निकलती है दोस्तों, ये तो आपका गलत हो जाएगा। मांडवी आपका पश्चिम घाट से निकलती है दोस्तों। कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? मांडवी दोस्तों, मांडवी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? यमुना की जो सहायक नदी नहीं है वो आपका कौन नहीं है दोस्तों? चंबल है दोस्तों, बेतवा भी है, लेकिन गंडक यमुना की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है दोस्तों। कौन सी नदी? देखिए आपका हो जाएगा शारदा, रामगंगा, गौरी गंगा दोस्तों। कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? ये दोस्तों आपका राम गंगा हिमालय। क्या होगा दोस्तों? रुक जाइएगा, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि देखिए कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाम से निकलती है? मिलाम हिमनद से निकलती है दोस्तों। तो शारदा भी नहीं निकलती है, नहीं रामगंगा गंगा से निकलती है दोस्तों। तो आपका गौरी गंगा होगा। क्या होगा? गौरी गंगा दोस्तों, कुमायूं हिमालय के मिलाम से निकलती है गौरी गंगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमाओं पर स्थित है? तो पुलिकट झील है। कौन सा दोस्तों? पुलिकट झील है, पुलिकट दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सी लक्षद्वीप समूह सबसे दक्षिण में स्थित है दोस्तों? लक्षद्वीप द्वीप समूह क्या सबसे दक्षिण में स्थित है? देखिए कौन सा है दोस्तों? तो ये मिनिकॉय है दोस्तों। कौन है? मिनिकॉय है दोस्तों, मिनिकॉय दोस्तों दक्षिण में स्थित है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच है दोस्तों। तिब्बत हो जाएगा और एक नेपाल हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उत्तरी मैदान के संबंध में विचार करना। देखिए उत्तरी मैदान सबसे बड़ा हिस्सा नए जलोढ़ से बना है। नए जलोढ़ और पुराने जलोढ़ मिल के बना है दोस्तों। ये आपका यहाँ स्टेटमेंट गलत है। खादर सघन कृषि होता है। खादर में दोस्तों गहन कृषि के लिए उपयुक्त होती है, ये भी गलत है। और नदी की धाराएं बांगर पट्टी में गायब हो जाती है और तराई में निकल जाती है, गायब नहीं होती है बांगर पट्टी में दोस्तों, ये भी गलत है। आपका तीनों ऑप्शन गलत है दोस्तों, इसलिए आपका इनमें से कोई सही नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा दर्रा पिंडार घाटी का मिलम घाटी से जोड़ता है दोस्तों? ट्रेल दर्रा दोस्तों। कौन सा दर्रा पिंडार घाटी को मिलम घाटी से जोड़ता है? ट्रेल का दर्रा दोस्तों। चलिए देखते हैं ट्रेल दर्रा क्या होता है, देख लीजिए। देखिए ट्रेल दर्रा पिंडारी घाटी को मिलाम घाटी से जोड़ता है। यह कुमायूं हिमालय की से होकर गुजरने वाली पहाड़ी दर्रा है। नंदा देवी और नंदाकोट चोटियों के बीच स्थित है। यह समुद्र का 5212 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पिंडारी हिमनद से स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपका दोदा बेटा दोस्तों। कौन सा होगा? दोदा बेटा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किस पड़ोसी देश के साथ भारत का किशनगंगा परियोजना पर विवाद है दोस्तों? किस पड़ोसी देश के साथ भारत के किशनगंगा परियोजना पर विवाद है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा, किस पे विवाद है दोस्तों? किस पड़ोसी देश के साथ भारत का किशनगंगा परियोजना पर विवाद है? तो ये पाकिस्तान पे है दोस्तों। किससे? पाकिस्तान से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु का भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है दोस्तों? सबसे शिशु मृत्यु दर जो कम है ये केरल में दोस्तों। किस राज्य में? केरला में दोस्तों। वहाँ शिक्षित ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए वहाँ शिशु मृत्यु दर भी कम है।
मापदंड 2001-2011 के दौरान बढ़े दोस्तों। साक्षरता दर बढ़ा, शहरी जनसंख्या बढ़ा है दोस्तों, और मेघालय की जनसंख्या बढ़ी है, मतलब 1 से अधिक होगा दोस्तों, 1 से अधिक होगा इसमें भी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% जनसंख्या के साथ कौन सा राज्य 8वें स्थान पर है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा राजस्थान दोस्तों। कौन सा होगा, राजस्थान होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जाति एवं आर्थिक जनगणना 2023 किस राज्य में शुरू की गई है दोस्तों। ये शुरू की गई जाति और आर्थिक जनगणना किस राज्य में शुरू की गई है, तो दोस्तों ये आपका बिहार में शुरू किया गया था। किस राज्य में दोस्तों, बिहार में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी आपका पाया जाता है दोस्तों, तमिलनाडु क्षेत्र में लाल मिट्टी पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है। कितने किसके अंतर्गत, जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे। स्वर संकर्षण डैश की विशेषता है दोस्तों। स्वर संकर्षण की जो विशेषता है वो आपका हो जाएगा लाल मिट्टी की दोस्तों। किसकी हो जाएगी विशेषता दोस्तों, स्वकर्षण मतलब दोस्तों जुता हुआ खेत दोस्तों, जो जुता हुआ, जो दरार पर जोते काली मिट्टी को कहते हैं। स्वकर्षण की विशेषता किसकी है, तो काली मिट्टी की दोस्तों, काली मिट्टी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय कृषि के बारे में कौन सा तंत्र सही है। गेहूं और दालें सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य फसलें दोस्तों, ये गलत है। भारत में भैंस के दूध का बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों। भारत भैंस के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आपका 2 सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए। जून जुलाई में बोए जाने वाली फसलों व सितंबर में काटी जाने वाली फसलें किस विकल्प में दी गई है दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे। ये आपका हो जाएगा दोस्तों धान और कपास दोस्तों। क्या होगा, धान और कपास दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्किम भारत में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, तो सिक्किम जो भारत में बड़ी इलायची का वो सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका दोस्तों बड़ी इलायची का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करते समय देश के दक्षिण भाग तक पहुंचने पर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शाखा नहीं है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर की शाखा है दोस्तों, लेकिन हिंद महासागर की शाखा इसमें नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग को आगे देखते हैं। सर्दियों के मौसम के दौरान भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर नहीं देखा जा सकता है, तो दोस्तों सर्दियों के मौसम के दौरान भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर नहीं देखा जा सकता है। देखिए हरियाणा हो गया, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो आपको पंजाब में नहीं देखा जा सकता। किस में दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। पंजाब हरियाणा में तो देखा जाता है दोस्तों, पंजाब पश्चिम बंगाल में आप नहीं देख सकते। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर से देखिए सर्दियों के मौसम के दौरान भारत में किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर नहीं देखा जा सकता। पश्चिम बंगाल में नहीं देखा जा सकता है दोस्तों, हरियाणा पंजाब में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भूपट्टी पृथ्वी की भूपट्टी का सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है दोस्तों, आपका 2 सही है। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है दोस्तों, भूपट्टी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाली सबसे पुरानी चट्टान प्रणाली है दोस्तों, तो आपका सबसे पुरानी जो है आर्कियन समूह का चट्टान है। कौन है दोस्तों, आर्कियन समूह का चट्टान है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन सा भारत का पहला मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर जीवमंडल रिजर्व है दोस्तों, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पुराना है दोस्तों भारत का। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अटलांटिक महासागर की अधिकतम गहराई कितनी है दोस्तों, तो आप जानते हैं अटलांटिक महासागर से अधिकतम गहराई 8605 मीटर। कितनी, 8605 मीटर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पाक जलडमरू मध्य भारत में डैश को अलग करती है। पाक जलडमरू में भारत को किसको अलग करती है दोस्तों, श्रीलंका को दोस्तों। किसको, श्रीलंका को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आपका वीडियो समाप्त हो रहा है दोस्तों, आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ, आपका वीडियो समाप्त। वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।